सुइया लगा के बाद आदमी के होता है होती तो कहा है अब देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ग्रामीण लोग इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप यहाँ पर आकर कभी हम लोग को दर्शन दीजिए, हम लोग की इलाज की जरूरत है। मोटी महिला आएगी तो यहाँ पे छटपटा के मर जाएगी। हाँ। यहाँ पे आने का मतलब जब खुला ही नहीं है तो घुटनी जाएगी, नहीं तो दरौली जाएगी। देख सकते हैं 1 दिन शुक्रवार 1:07 हो रहा है। अभी तक सुबह से कोई भी यहाँ पर नहीं आया है। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बस दीवार पर नोटिस में लगा दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं होता है। में एक डॉक्टर, एक एनएम और एक क्या बोलते हैं चपरासी, यहाँ पे तो कोई दिख ही नहीं रहा। इसमें का डॉक्टर है इतना बड़ा कामचोर है कि देखिए कैसे इसको मतलब क्या बोलते हैं गंदगी फैलाकर अंदर रखा हुआ है। कि जो भी मुखिया है, सरपंच है, बीडीसी है, विधायक जी हैं, सबको इस पे ध्यान देना चाहिए और ध्यान देकर इसको आगे तक मतलब इसका आवेदन देना चाहिए कि जल्द। स्वास्थ्य विभाग की ओर से हजारों रुपए की दवाइयां हर महीने यहाँ पर जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र होता है उसके लिए आती है, लेकिन वो दवा कहाँ जाती है कोई नहीं जानता है। यहाँ पर एक एएनएम, एक डॉक्टर और एक चपरासी का मतलब ड्यूटी है। प्रत्येक दिन रहना है यहाँ पर और जांच करना है, मरीजों को देखना है। लेकिन यहाँ पर अभी समय देख लीजिए कितना हो रहा है, समय 1:07 हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 दिन शुक्रवार 1:07 हो रहा है। आज सुबह से कोई भी यहाँ पर नहीं आया है। सुबह से ही ताला लगता रहता है। किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएंगे ताला लगता हुआ मिलेगा। अब ये स्वास्थ्य विभाग की ओर से हजारों रुपए की दवाइयां हर महीने यहाँ पर जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र होता है उसके लिए आती है, लेकिन वो दवा कहाँ जाती है कोई नहीं जानता है। अभी स्वास्थ्य केंद्र के बारे में हम अंदर से भी दिखाएंगे। यहाँ पर जो डॉक्टर है पढ़े लिखे रहते हैं, बहुत फैसिलिटी में पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग कचरा बनाकर रखे हुए, पेपर वगैरह जितना भी है सब फैलाकर अंदर रखे हुए हैं। कुछ भी अंदर सही से कागज वगैरह कुछ भी नहीं रखा। जमीन पर आप देख सकते हैं, थोड़ा नीचे दिखाइए, उधर देखिए कचरा फैला हुआ है। इधर दिखा दीजिए, इसमें 3 बेड की सुविधा भी है, लेकिन एक ही बेड दिख रहा है। हाँ मतलब बोल ही तो रहे हैं, जब डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो बेड क्या उपलब्ध है। आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं, 1 मिनट आइए, 1 मिनट आइए, आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो अति प्राली स्वास्थ्य केंद्र टड़वा प्रखंड दरौली सिवान, उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं, ओपीडी की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। ओपीडी की सुविधा उपलब्ध है। आप हॉस्पिटल के अंदर देखें कि कितना ओपीडी की सुविधा है इसमें। सेकेंड नंबर देख लीजिए, गर्भवतियों की स्वास्थ्य जांच, कितना गर्भवती यहाँ पर आकर स्वास्थ्य जांच कराएंगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो ये हॉस्पिटल है सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पर उपलब्ध जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बस दीवार पर नोटिस में लगा दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं होता है। डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं आता है, लेकिन हाँ दीवार से जो नोटिस लगा है इससे ग्रामीणों की सुविधा बहुत ज्यादा मिलती है। ओपीडी की सेवा है, गर्भवती की स्वास्थ्य जांच यहाँ पर होती है। अब आप दिखा चुके हैं अंदर भी कितना जांच होता है। जन्म से 5 वर्षों के बच्चों का स्वास्थ्य जांच होता है। संचारी एवं गैर संचारी रोगों की पहचान एवं स्क्रीनिंग भी होती है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी भी मिलती है यहाँ पर। ऐसे ही नीचे का मीटर दिया, एम्बुलेंस की हर चीज की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था दिया गया। जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर ये सब सुविधा मिलती है, लेकिन ये दीवारों तक ही सीमित कर रहा गया है, जमीनी स्तर पर नहीं है। यहाँ के जो ये स्थानीय निवासी सब है, आप लोग यही के ना है, ये भी यही के नेपुरा के है। मेरा घर यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे गाँव का हॉस्पिटल है, मेरे मुखिया जी थे, मेरे बाबा दीना दुबे जी, उन्हीं का ये बनवाया हुआ है हॉस्पिटल, अति स्वास्थ्य केंद्र जो भी है। 1986 के तहत पे इसका स्थापना हुआ है। और इसका मतलब सुविधा ये है कि देख लीजिए इसका नियमावली जो भी है, दिन में क्या होगा, रात में क्या होगा, कैसे डॉक्टर बैठेगा, सब नियमावली तालिका जो है दीवारों पर रह चुकी है, दीवारें पर ही बस है। इसमें कितना मतलब इलाज हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका कोई ठिकाना नहीं। यहाँ पर अभी तक आप लोग आए हैं किसी मरीज को लेकर, कोई डॉक्टर मिला है यहाँ पे? हम तो कभी देखे ही नहीं है कि डॉक्टर यहाँ पर बैठे। हाँ। डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं, लोगों के माध्यम से मुझे मालूम चला कि इसमें एक डॉक्टर, एक एएनएम और एक क्या बोलते हैं चपरासी, यहाँ पे तो कोई दिख ही नहीं रहा, तो क्या कहा जा सकता है। अब देख लीजिए यहाँ पर जो सरकारी डॉक्टर हैं ये लोग अपना अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलकर कहीं शहर में बैठ गए हैं, लेकिन यहाँ पर कभी कभी आते हैं, 5 दिन पर, 10 दिन पर, 1 महीना पर, ऐसे आते हैं ना। उसका भी कोई ठिकाना नहीं है कि कब आते हैं। जो इसमें का डॉक्टर है इतना बड़ा कामचोर है कि देखिए कैसे इसको गंदगी फैलाकर अंदर रखा हुआ है। ये तो अपने घर में नहीं रखता होगा, लेकिन यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं मिलना चाहिए
कोई डॉक्टर के द्वारा नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गोबर पड़ा हुआ है। दिन में यहाँ पर कुछ सफाई हो चुकी है। इधर भी देखिए, यहाँ पर गाय वगैरह सब बांधी जाती है। रात में सुबह होते होते ही यहाँ जो गाय भैंस बांधता है, सुबह होते होते ही इसे साफ कर देता है। कागज में दिखाया जा रहा है कि हाँ, लोगों को ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जमीनी स्तर से हम लोग आप लोग को ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी वैसी सुविधा नहीं है। यहाँ पर दीवारों पर लिख कर सीमित यही तक रह चुका है। जो भी सुविधा दिया जाता है दीवारों तक सीमित है। यहाँ भी आप देख सकते हैं जो दिन दिया है, सोम मंगल बुध बृहस्पति, ऐसे ऐसे एक सप्ताह तक क्या क्या इनको देना है सुविधा, ये सब लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं है। अब ये जो है, यही हम लोग को जो समाज सेवी है, अभी नेपुरा में स्कूल का भी मामला 2-3 दिन पहले उठाए थे। अब यही एक है जो हर मामला यहाँ पर इस पंचायत के इस प्रखंड के लेकर मामले को हम लोग को फोन कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि ये दिखा दीजिए, ये दिखा दीजिए। ऐसे ही हर गांव हर पंचायत में आदमी को लेकर दिखाना चाहिए, बुलाना चाहिए। सामने साइड में मेरा नंबर है, आप कहीं से भी कॉल कभी भी करेंगे, किसी भी मामले में हम आपके सामने हाजिर होंगे। उस मामले को उजागर करेंगे, जिला स्तर तक राज्य स्तर तक पहुंचाएंगे। इस हॉस्पिटल के देखकर मतलब आत्मा रो रही है कि इस तरह का भी व्यवस्था है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को इस पे ध्यान देना चाहिए, सुशासन बाबू को भी ध्यान देना चाहिए। तुरंत यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, पता नहीं कहाँ सोए रहते हैं। कोई मुखिया बन गया, कोई बीडीसी बन गया, कोई सरपंच बन गया। अच्छा, प्रखंड स्तर का जो प्रतिनिधि है इस पर ध्यान नहीं देते हैं क्या? उन लोगों के पास बोले हैं या गए हैं? प्रखंड स्तर के प्रतिनिधि का काम है कि हमारे पंचायत में किस चीज की सुविधा नहीं है उसको सरकार तक अवगत करे, सरकार तक दिखाए। अब ये दिखाए होते तो ये दशा थोड़ी ना रहता। प्रतिनिधि अगर दिखाए होते तो इसकी दशा ये थोड़ी ना होती। किसको किसको दिखाना चाहिए? जो प्रतिनिधि है दरौली प्रखंड के, किसको किसको? मुझे सबसे यहाँ के जो भी मुखिया है, सरपंच है, बीडीसी है, विधायक जी हैं, सबको इस पे ध्यान देना चाहिए और ध्यान देकर इसको आगे तक मतलब इसका आवेदन देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी। अभी तक देख रहे हैं कि समय पर डॉक्टर भी नहीं है, पता नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, इन प्रतिनिधियों से पूछने पर ये लोग बोलते हैं कि हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं, आवाज 2 साल पहले से उठा रहे हैं, 3 साल पहले से उठा रहे हैं, जब से आए हैं गद्दी संभाले हैं प्रतिनिधि तब से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी जिला स्तर पर सुन नहीं रहा। ऐसे क्यों होता है? 5 वर्ष बीत गया ना, अभी 1 महीना में चुना, अभी तक आप कहाँ? अभी तक आपको देखना चाहिए। 5 साल काट दिए, फिर अगले साल यही मुद्दा लेकर आएंगे, मुंह फैलाकर और आकर के सरमों की तरफ मुंह मान कर रखना, बस्ती कट्टी बैठ जाना। काम तो कुछ हो नहीं रहा है। जमीन मिला हुआ है, इसका मतलब देख रखाव करना चाहिए, जो भी सुविधा नहीं है वो करना चाहिए। ये तो जनप्रतिनिधि का ना कर्तव्य है करना। अच्छा, इधर मरीज तो आते ही होंगे यहाँ पर? मरीज आएंगे, देख के चले जाएंगे। जब यहाँ पे डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है, आपको लगता है कि 1:16 पे डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर कभी आते नहीं होंगे क्या? यहाँ पे बस बहाल होगा, रोज का ठिकाना ही नहीं है, महीनों में आ जाए वही ठीक है। अच्छा, चलिए यहीं पर बगल में जो घर है इनसे ही हम लोग जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर वगैरह कर्मचारी कोई आता है कि नहीं, यहीं से पता चल जाएगा। भाई जो हॉस्पिटल खुलल बा सरकारी हॉस्पिटल, इनमें डॉक्टर वगैरह आवेला लोग? हाँ, आवे ना कोई माने महीना में कई बार आ जाला? अभी ना दवा होला यहाँ पर? यहाँ कब दवाई मंगाना पड़ता है, रोगा के देला? केहू के देता कबो कबो महीना में कबो कबो लौकेला ना? महीना में रोज ना लौके? उन्हें आवत रहना बराबर, बाकी ये ना लौकता नहीं। हाँ, हाँ, कहाँ बड़ा लोग कुछ मालूम बा? दरौली ना दरौली बड़ा लोग। कहाँ है डॉक्टर साहब मालूम है? तो दादी से ही पता चला। दादी बोल रहे हैं कि कबो कबो डॉक्टर साहब है, कबो कबो खाती बाहरी बोल बता डॉक्टर साहब, कबो कबो खाती खाली तनख्वाह उठाते हुए। रोज हाँ, आयना चुड़िया लगा के बाद आदमी जो होता है कि तो कहाँ है तनिक। अब देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ग्रामीण लोग इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप यहाँ पर आकर कभी हम लोग को दर्शन दीजिए, हम लोग की इलाज की जरूरत है, टीका लेना है कोरोना का हर चीज का, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। महीने में 1 आध बार कभी कभी यहाँ पर टीकाकरण हो जाता है। महीने में टीकाकरण हुआ है कभी यहाँ पर इधर कोरोना का? महीने में टीका क्या कि जब से कोरोना हुआ है पता नहीं टीका हुआ है कि नहीं है, ये भी कोई ठिकाना नहीं। हुआ जब है। उनका महीने में उपस्थिति ही दर्ज नहीं है यहाँ पे, टीका कहाँ से होगा? सुई लागल बा, एगो लागल बा, एगो टीका कहाँ से होगा? पूरा हो गइल बा। अब देखिए यहाँ पर जो दादी है ना, इनका पहला डोज टीका कोरोना का लग चुका है, लेकिन दूसरा का अभी तक इंतजार कर रही है। यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है कि ये दूसरा डोज लगवा सके। पहले डोज का सीमा समाप्त हो चुका है, लेकिन ये बूढ़ी है तो ये कहाँ जाएगी? यहाँ डॉक्टर का इंतजार कर रही है। बगल में अभी देख रहे हैं हमारे ग्रामीण स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र है,
यहाँ के डॉक्टर इतने निकम्मे हैं कि साफ सफाई भी यहाँ पर नहीं रखते हैं। जो अंदर आपको दिखा चुके हैं, पूरे कागज इधर उधर फैला कर रखे हुए हैं, गंदगी भी पूरी फैली हुई है बेड पर, हर तरह से अंदर गंदगी है, कुछ भी इसमें साफ सफाई नहीं है। बाहर तो आप देख चुके हैं, यहाँ पर ये लोग रात में ग्रामीण लोग यहाँ पर गाय बांधते हैं, सुबह में साफ कर देते हैं, हर तरफ गंदगी फैली हुई है। ऐसे कर्मचारियों के लिए आप क्या करोगे? ऐसे कर्मचारियों को डूब कर मर जाना चाहिए, ऐसे कर्मचारियों को डूब के मर जाना चाहिए। इन लोगों को तो पैसा भी मिलता होगा रोज आने का, 8 घंटा ड्यूटी करने का। अब जनता जाके यहाँ से उनके घर से पकड़ के लाएगा कि आप ड्यूटी कीजिए, जनता नहीं जाएगी पकड़ के लाने के लिए। ऐसे कर्मचारियों के लिए, डॉक्टरों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इनको मतलब जितना भी बेहतर से बेहतर गंदा बोला जाए वो भी कम पड़ेगा। इनका ड्यूटी कहाँ है? जब 3 ठो स्टाफ है तो उनको रहना चाहिए ना यहाँ पे। अति स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से थोड़ा सा नीचे आता है। यहाँ पे कम से कम 20 गांव पड़ता है, 20 गांव का इलाज होता है। यहाँ पर कोई एक्टिव नहीं है, यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, या कोई ठिकाना नहीं। गर्भवती महिला, अब आप देख सकते हैं केंद्र स्तर से या राज्य स्तर से स्वास्थ्य सुविधा के लिए ग्रामीण स्तर पर पैसे की मुहैया लाखों करोड़ों में कराया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर प्रतिनिधि और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते जो ग्रामीण है उनको ये सुविधा नहीं मिल पा रहा। अब ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों पर महीने में हजारों रुपए की दवाइयां आती है, लेकिन जो हमारे डॉक्टर हैं ये दवा पता ना कहाँ चला जाता है, अपने क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक में या हॉस्पिटल में खपाते हैं, क्या करते हैं किसी को मालूम नहीं। करोड़ों की घोटाला एक गांव में ही हो रहा है। प्रतिनिधि और जो है डॉक्टर, सरकारी विभाग के अधिकारी, यही सब मिलकर कर रहे हैं। गर्भवती महिला आएगी तो यहाँ पे छटपटा के मर जाएगी। यहाँ पे आने का मतलब जब खुला ही नहीं है तो घुटनी जाएगी, नहीं तो दरौली जाएगी, छटपटा के ही मर जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे मंगल पांडे हैं, इनके लिए क्या करें? अब यहाँ के जनप्रतिनिधियों को उनके पास पहुंचाना चाहिए। वो तो मतलब जादू छोड़ी थोड़ी ना रखे हैं कि देख के बता देंगे कि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं है, वहाँ पे नहीं चालू है। नहीं, वैसे हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, उन्हें भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ये सब जो जितना भी खुलवा कर रखे हैं, वहां से बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपया भेज देते हैं हर पंचायत में अपना स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाने के लिए। इनका अगर जांच करना चाहिए या पटना से राज्य स्तर से कोई अधिकारी को भेजना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जांच करना चाहिए, हम सहमत हैं आपकी बातों से। हाँ, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। जो स्वास्थ्य सुविधा है उसको बेहतर न करके कचरा बनाकर यहाँ के जो प्रतिनिधि है डॉक्टर सब रख दिए। आपका परिचय? मेरा नाम चुन्नू द्विवेदी हुआ, वह समाज सेवी है, करौली से आते हैं। करौली अभी देख सकते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं जो हमारे देवता के स्वास्थ्य समाज सेवी है, यही मामला लेकर कभी स्कूल का स्वास्थ्य विभाग का यही मामला लेकर हम लोग फोन करते हैं, बुलाते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं मणिधर कुमार सिंह, कैमरामैन दीपक मिश्रा के साथ दबंग 24 से धन्यवाद।